हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वीरेंद्र सर। वेलकम टू माय चैनल शेक्सपियर इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो 12th बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव डील करने जा रहे हैं। जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन रहा है ऑथर्स से या उस एसे से जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का चैप्टर है, और जितना भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है ना, सब इसमें लिख रहा है। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, Which type of prose piece is Indian civilization and culture? मतलब कहने का मतलब है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो प्रोज है वो क्या है ना, किस टाइप का हमने स्टोरी है या स्पीच है या एस्से है या ड्रामा है। ये आपका एस्से है, ठीक है, ये एस्से है। देखिए आंसर भी दिया हुआ है, ये एस्से है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो एस्से है। ओके, हु रोट द फेमस बुक The Decline and Fall of the Roman Empire? The Decline and the Fall of the Roman Empire, इसका राइटर है, इसका मतलब हुआ Who wrote the famous book। एक फेमस बुक है The Decline and the Fall of the Roman Empire। ये आपका एडवर्ड गिब्बन का है, ये एडवर्ड गिब्बन का है। नेक्स्ट है, What does the golden fleece mean? गोल्डन फ्लीस मीन, इसका डिफिकल्ट टू फाइंड, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू ग्रीस। एटिक जो है बहुत ही ये वर्ल्ड फेमस सिविलाइजेशन है, विश्व की सबसे प्रसिद्ध सिविलाइजेशन थी, है ना, एटिक सिविलाइजेशन। एक एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू, कहां से बिलोंग करती है, ग्रीस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty is the correct answer। ये आप लोगों को इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो लाइन बाय लाइन लाइव क्लास में पढ़ाए हैं, यदि आप पढ़े हैं तो एक भी क्वेश्चन इसमें नया नहीं बुझाएगा और एक भी दिक्कत होने की कोई गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट है आपको, हिंदुइज्म हैज मेड marvelous discoveries in thing of religion of the spirit soul। okay, Gandhiji was born on 2 October in 1869, 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869, यानी गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड, माने हमारे पूर्वज आनंद लेते थे कौन रूल का, ट्रू होम रूल। यहाँ ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू होम रूल। तो आवर एंसेस्टर एंजॉयड ट्रू होम रूल, तो होम रूल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया, इट रिमेन्स, ये हो जाएगा इमोवेबल, है ना। व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया, माने भारत की यश क्या है, भारत की शोभा क्या है ना, इस इट रिमेन्स, है ना। तो यहाँ ये माने ये क्या रहेगा, इमोवेबल, है ना, अटल, ये चेंज होने वाला नहीं, इमोवेबल। व्हाट वाज द आवर एंसेस्टर सेटिस्फाइड विद, हमारे पूर्वज कहाँ संतुष्ट रहते थे, किस चीज में संतुष्ट रहते थे, तो आवर एंसेस्टर्स स्मॉल विलेजेस में, छोटे छोटे गांव में। वो लोग का कहना था कि महानगर जो है वो जो है चोर डाकू बेशिया इस सब का जो है ना गिरोह है ना, वहाँ अमीरों के द्वारा गरीब को सताया जाता है, दबाया जाता है, लूटा जाता है। ये हमारे पूर्वजों का मानना था, इसीलिए हमारे पूर्वज छोटे छोटे गांव में रह करके ही संतुष्ट थे। हु हैज रिटेन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अर्थात इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, कौन लिखे हैं, तो महात्मा गांधी। ओके, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, अर्थात महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। चलिए, ये पीपीटी बनाने में कट गया है। नेक्स्ट है, हु वर परौज, परौज जो होता है प्राचीन मिस्र के शासक को कहा जाता था, परौज, है ना। ये रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट माने प्राचीन मिस्र के शासक। यहाँ रूलर ऑफ इजिप्ट दिया हुआ है, रूलर ऑफ द एंशिएंट इजिप्ट माने प्राचीन मिस्र के शासक को परौज कहा जाता था। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल वाज महात्मा गांधी एसोसिएटेड, वैसे महात्मा गांधी बहुत सारे जर्नल लिखे, लेकिन आपकी जो सिलेबस में मेंशन है वो है यंग इंडिया। ओके, यंग इंडिया, ये आपके सिलेबस में, ये आपकी बुक में है, यंग इंडिया।
इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स, भारतीय सभ्यता कौन सी की पूजा करती है? तो इंडियन सिविलाइजेशन मोरलिटी, नैतिकता, है ना, नैतिकता। व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स? गुजराती में सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है? सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट, यानी अच्छा आचरण। ये आपका गुड कंडक्ट हो जाएगा। इन द वर्ड ऑफ गांधी जी, माइंड इज अ डॉट डॉट, तो माइंड इज, यहाँ ऑप्शन में यहाँ वर्ड रह भी सकता है, तो क्या हो जाएगा? माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, है ना। मस्तिष्क एक आरामहीन पक्षी है। मस्तिष्क एक आरामहीन पक्षी, वह जितना अधिक पाता है उतना अधिक चाहता है और तब भी असंतुष्ट ही बना रहता है। क्योंकि इंसान का इस भौतिकवादी युग में जितना ज्यादा मिलेगा, जितना ज्यादा अन्न मिलता है, उससे और ज्यादा अधिक चाहता है और तब भी वो असंतुष्ट ही बना रहता है। व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपेगेट? यहाँ हो जाएगा आपको वेस्टर्न सिविलाइजेशन कौन सी पर है? तो ये आपका हो जाएगा इमोरलिटी, अनैतिकता। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का झुकाव था, वो था माने इमोरलिटी, अनैतिकता, भौतिक की वस्तु, मान भौतिक वस्तु, है ना, भौतिकवाद पर है वो उनका झुकाव। आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे पूर्वज मशीनरी का आविष्कार नहीं किए थे क्योंकि ये लोग जानते थे कि मशीनरी हम लोगों को क्या बना देगी? गुलाम बना देगी। सही बात है। आज इंसान अगर मान लीजिए पहले जो है आपका मोटरसाइकिल नहीं था, पैदल जाया करते थे, है ना। जब मोटरसाइकिल हुआ तब हर काम के लिए आप मोटरसाइकिल से जाते हैं, कार से जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है जिससे आदमी मन बीमार हो जाता है ना। तो कहने का मतलब यह है कि मशीनरी हम लोगों को क्या करेगी? गुलाम बना देगी। ये देखिए बहुत बात सेम रहेगा, इसमें यहाँ पर ध्यान देना है। स्लेव्स, ये गुलाम। मशीनरी जो है, दे न्यू, वे लोग जानते थे कि वी वुड बिकम स्लेव्स, कि हम लोग क्या बन जाएंगे? गुलाम बन जाएंगे, है ना। इसीलिए ये स्लेव्स होगा। After all, there is something in Hinduism that has kept it dot dot till now. ये अलाइव हो जाएगा, है ना। माने अब हम भारतीयों हिंदुइज्म को, धर्म को ही जिंदा रखने में माने लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये अलाइव होगा। नेक्स्ट है आपका एडवर्ड गिब्बन इज एसोसिएटेड विद। एडवर्ड गिब्बन कहाँ से जुड़ा हुआ है? कहाँ से थे? किस कंट्री से थे? है ना। ये आपका इटली से थे। इटली में देखिए आई कैपिटल होगा। ओके, इटली। इटली में आपका आई जो है कैपिटल होगा, यहाँ स्मॉल में कैपिटल होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वुमेन वांट्स। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो इसमें जो है मतलब ये मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, इसमें मल्टीप्लिसिटी वांट माने इंसान का जो है ना, जितना मिला है उससे अधिक और ज्यादा चाहत रहती है, ठीक है। चाहत दिन पर दिन बढ़ता ही है ना। जो मिलेगा उससे ज्यादा चाहत। ये लाइन कहाँ से लिया गया? कहाँ का लाइन है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. This line has been taken from. ये लाइन कहाँ का है? आपको आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ सिविलाइजेशन। जब ये सिविलाइजेशन दिया आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। इसमें रूइन हो जाएगा। गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ फैनेटिक ऑन। गांधी जी एक धर्मांध के हाथों, है ना, मारा गया। एक अमन हिंदू अतिवादी नेता नाथूराम गोडसे के द्वारा मारे गए थे गांधी जी। ये डेट है आपका 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948। ओके। गिब्बन इज एसोसिएटेड विद, गिब्बन जो है आपका इटली से एसोसिएट है। गिब्बन इज एसोसिएटेड विद इटली। सर ये क्वेश्चन डबल हो गया, एक बार और आया था। फ्रॉज रूल्ड एंशिएंट। फ्रॉज कहाँ युद्ध के एंशिएंट की चर्चा हम किए थे। एंशिएंट कहाँ? इजिप्ट। एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र के शासक थे फ्रॉज, ठीक है। नेक्स्ट है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। किसकी डेवलपमेंट की बात? तो लोगों की डेवलपमेंट की बात की जा रही है, पीपल का डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका द वर्ल्ड फेमस एथिक सिविलाइजेशन इज इन। ये वर्ल्ड फेमस जो एथिक सिविलाइजेशन है वो कहाँ का है? ये ग्रीस, ठीक है। ये सब आपको चैप्टर में है, कोई बाहरी नहीं है। सेक्रीफाइसेज इज द सोल एम ऑफ आवर। ये सेक्रीफाइसेज एम सोल ऑफ आवर ऋषिज होगा, है ना। ऋषि मुनि महात्मा पर हमारे पूर्वज लोग बहुत विश्वास करते थे, आज भी लोग करते हैं, उतना नहीं, पहले थोड़ा ज्यादा करते थे। डॉक्टर वाज ए स्पिरिचुअल लीडर। महात्मा गांधी इज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन पॉलिटिशियन। तो महात्मा गांधी हो जाएगा। ये देखिए पीपीटी बनाने में मिस्टेक है, ये होगा डी होगा आंसर, ठीक है, महात्मा गांधी। ये आपका जो है डॉट डॉट वाज ए स्पिरिचुअल लीडर
महात्मा गांधी वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। ये जो है महात्मा गांधी होगा, ये मिस्टेक था। चलिए, डॉट डॉट वर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट। प्रॉज है ना, प्रॉज। द माइंड इज अ रेस्टलेस डॉट डॉट द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, रेस्टलेस है तो यहाँ बर्ड हो जाएगा, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। ठीक है, और आप लोग को ज्यादा ये नहीं है, एक अगर आप लोग जो लाइव क्लास यदि किए हैं, लाइव में जो पढ़ाए हैं उसको अगर पूरा पढ़े हैं, एक भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा और एक बार देखने से ही याद हो जाएगा। ठीक है, रखने की जरूरत नहीं है, लाइव क्लास में आप लोग को जो है पूरा ये बताया गया है। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ डॉट डॉट आर ग्लिटरिंग इवेंट टुडे। क्या हो जाएगा, कौन सिविलाइजेशन होगा, इंडियन सिविलाइजेशन। डॉट डॉट वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस आवर एंसेस्टर्स। हमारे पूर्वज जो है छोटे छोटे गांव में रह करके ही खुश रहा करते थे। Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are to marrying to resist each from। ये कहाँ का लाइन है, ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का लाइन है। ठीक है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। ये कहाँ का लाइन है, ये लाइन आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब गुड कंडक्ट, मतलब अच्छा आचरण। ट्रॉज वर रूलर ऑफ एंशिएंट इजिप्ट हो जाएगा। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, चाहे वो सिंपल लिविंग रहे या प्लेन लिविंग रहे, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सदा जीवन उच्च विचार। ये जो है आपका, ये कहाँ, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस्ड ऑफ इंडियन, मान ये लाइन आपको ये बेस है मान इंडियन सिविलाइजेशन पर, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग गांधी जी, है ना। ये वेस्टर्न से ही कोट लिया गया है, लेकिन यहाँ गांधी जी मैंने अप्लाई किए हैं, है ना। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सदा जीवन उच्च विचार, या सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सदा जीवन उच्च विचार। इंडिया ग्लोरी इज दैट इट इज। भारत का जो ग्लोरी है, यश है, शोभा है, वो क्या है, इमूवेबल है। डॉट डॉट वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। अभी देखिए उसमें गलत था, इसमें सही है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। द माइंड इज रेस्टलेस, यहाँ रेस्टलेस होगा, रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, बर्ड हो जाएगा। डॉट डॉट वर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज। कौन स्मॉल विलेज में संतुष्ट थे, आवर एंसेस्टर्स, अर्थात हमारे पूर्वज छोटे छोटे गांव में संतुष्ट थे। आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, ट्रू होम रूल, होम होगा। द पीपल ऑफ यूरोप वर इंस्पायर्ड बाय डॉट डॉट एंड रोमन राइटर्स। क्या हो जाएगा, जर्मन। द इन्वेंशन ऑफ प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। तो मील का पत्थर कौन साबित हुआ हमारे बहुत सारा इन्वेंशन में, ये हो जाएगा फायर, आग। तो पहले इंसान जो आया तो उसमें आग से है ना परिचय हुआ था। ठीक है, चलिए, गांधी जी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, क्या हो जाएगा, यंग इंडिया। कुछ क्वेश्चन इसमें हमको लगता है लिख कर सिंगल देने पर ये डबल टाइप हो गया है, तो चलिए कोई बात नहीं, आपको रिवीजन हो जाएगा पूरा बढ़िया से, है ना। पूरा एक बार देख लेने से, जो अगर पूरा लाइव क्लास किए हैं, एक बार देख लेने से याद साथ में ही हो जाएगा और पूरा याद रहेगा। टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। ठीक है, मास्टरी ओवर क्या हो जाएगा आपका, एंड पैशन। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर। ये कहाँ का लाइन है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि पूरे बिहार के बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और पूरे बिहार के बच्चों को लाभ मिल सके इसका। थैंक यू सो मच।